आम के साथ आप बना सकते हो ढेरों ढेर आइसक्रीम और बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हो और इसे 1 माह तक आप लगातार खा सकते हो। इतनी ज़्यादा आइसक्रीम बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं तकरीबन 1.5 किलो आम के साथ ढेरों ढेर आइसक्रीम और बिल्कुल बाज़ार जैसी और बहुत ही कम खर्च में। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार आम की मैंगो आइसक्रीम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिए हैं 1.5 किलो आम ये मीठे वाला आम है। ऊपर से थोड़ा सा हरा नज़र आता है लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अगर आपको ये आम मिलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी गुठली भी बिल्कुल पतली सी होती है। अगर ये नहीं मिलता तो आप कोई भी मीठा आम ले लें और इसके साथ बना लें बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम। तो 1.5 किलो आम लेकर इसे हम छील लेंगे। तमाम आम हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे काट लेंगे। काटने के बाद इसे हम जूसर के जग में डालकर इसका जूस तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो इसका जूस है अच्छे से पेस्ट इसका तैयार हो जाए। अगर हम दूध के बगैर इसका पेस्ट बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा सा दूध, आधा कप दूध इसमें डालकर आम का ज़बरदस्त पेस्ट तैयार कर लेंगे। जूसर मशीन में इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा दूध मैंने डाला और इसके चलाएंगे 1 से 2 मिनट ही चलाने से इसका ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो जाएगा। आम जब नीचे की तरफ चले जाए, पिस जाए, इसके बाद जो बकाया आम है जो हमने कटिंग किए हैं, बाकी के आम भी इसके अंदर डालकर हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए बाकी के जो आम बचे थे वो भी मैं इसके अंदर डालकर इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तमाम पेस्ट तैयार हो जाएगा और इसके बाद हम बनाएंगे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार मैंगो आइसक्रीम। तो पेस्ट यहाँ इसका तैयार हो चुका है। मशीन बंद कर देंगे और इसके बाद हम ले लेंगे बादाम। 1 मुट्ठी तकरीबन बादाम लेने के बाद इसे मैं इस तरीके से कटिंग बोर्ड पर रख कर बारीक बारीक और पतला पतला कट कर लूँगी। देखिए बादाम कटिंग करने के बाद मेरे पास है पिस्ते। आधी मुट्ठी ही मेरे पास, 1 मुट्ठी मेरे पास है पिस्ते और इसे भी मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी। आपके पास अगर जितने भी हैं आप कुछ मेवा जो इसके अंदर डालना चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हो, नहीं है तो कोई मसला नहीं। सिंपल आम की आइसक्रीम भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। बग़ैर बादाम और बग़ैर पिस्ते के भी आइसक्रीम आप बना सकते हो। इसके बाद मैं ले लूँगी मिल्क क्रीम है ये मेरे पास 500 ग्राम इसका वज़न है। और ये मिल्क क्रीम किसी भी कंपनी की कोई अच्छी ही वाली लें, आप इसे ले लें और इसका पैकेट खोलने के बाद इसे हम मशीन के साथ व्हिप कर लेंगे। इसे मैं निकाल लूँगी एक खुले से बाउल में, बड़े बाउल में निकाल लेंगे ताकि जब हम इसे व्हिप करें तो बहुत ही आसानी के साथ व्हिप हो जाए और ये बाहर ना निकले। तो तमाम क्रीम जो है इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, फ्रिज में रखी हुई थी, ठंडी क्रीम है और ठंडी क्रीम ही इसके मशीन ले लेंगे। बीटर मशीन की मदद से इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इससे इतना मिक्स करेंगे कि ये सख्त देखने में लगे और ये साइज़ में भी डबल हो जाए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार होगी। सेम इसी रेसिपी से बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद फिर आप बाहर से लेना भूल जाओगे, इतनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम तैयार होती है। तकरीबन 6 से 7 मिनट ज़रूर इसे व्हिप करें, वक्फे वक्फे से बीच में मशीन रोकते रहें और इसके बाद इसे अच्छा सा बीट कर लें, अच्छा सा मिक्स कर लें। तमाम चीज़ें जो बाद में इसमें डलती रहेंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। जब तक इसे अच्छा सा मिक्स करें, पहले इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे तब ही ये ज़बरदस्त आइसक्रीम हमारी तैयार होगी। आइसक्रीम बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती हो। ढेरों ढेर ये आइसक्रीम बनाकर आप फ्रीज़ कर लें, 1 महीना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और 1 महीना आप इसे खा सकते हो अगर ये बची तो।
क्योंकि ये इतनी मज़ेदार और जायकेदार बनती है कि दिल करता है कि बार बार खाई जाए, और बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। तो आइसक्रीम में व्हिप क्रीम ये देखिए माशाल्लाह फूल कर साइज़ में अच्छी खासी हो चुकी है, डबल 3 ही गुना ये साइज़ में डबल बढ़ चुकी है। तो ये देखें ये गाढ़ी भी होना शुरू हो गई है। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क आप घर पर तैयार कर सकते हो सिर्फ 2 चीज़ों के साथ, और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्च में। बाहर से लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब घर में आप कंडेंस्ड मिल्क तैयार करोगे बहुत ही कम खर्च में, और वो भी चलते फिरते आप तैयार कर सकते हो। इतने कम टाइम में कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो जाता है, तो बाहर से लेने की अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो क्रीम हमारी ये देखिए माशाल्लाह साइज़ में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और ये देखें और ये देखने में भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो इसे थोड़ा सा और हम कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क जो इस्तेमाल करूँगी ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये मेरे पास है 1 कप कंडेंस्ड मिल्क है, जो कि हम इसके अंदर डाल देंगे। क्रीम के अंदर डालने के बाद फिर से हम मशीन चलाकर इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम के अंदर कंडेंस्ड मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगो जो हमने पेस्ट तैयार किया है, आम का जो पेस्ट तैयार किया है वो इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये बनाकर आप रख लें, या रखी हुई आइसक्रीम अगर आपके पास कोई भी अचानक मेहमान आ जाते हैं, या आपका कभी दिल करे अचानक ही कुछ मीठा खाने को या कुछ ठंडा खाने को, या बाहर से अचानक कोई आकर फरमाइश करें बच्चे या बड़े, तो उसे आप आइसक्रीम निकाल कर फ़ौरन से दे सकते हो। ये इतनी ज़्यादा तैयार हो जाएगी कि आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर लो, और जब दिल चाहे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंडेंस्ड मिल्क अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स करते तकरीबन 2 मिनट तक हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो कंडेंस्ड मिल्क है क्रीम के अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए। अच्छा सा मिक्स करने के ये देखिए अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो बस इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे मैंगो पेस्ट। तमाम पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे, स्पैचुला की मदद से अच्छे से निकाल लेंगे। तमाम पेस्ट जग में से निकालने के बाद इसे हम कोशिश करेंगे हाथों से ही मिक्स कर लें। ये देखें जग अच्छे से साफ़ कर लें, तमाम पेस्ट में निकाल चुकी हूँ, और क्रीम के अंदर इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए क्रीम माशाल्लाह साइज़ में कहीं ज़्यादा हो चुकी है, और साथ ही हमने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क भी शामिल कर चुके हैं, और इसके अंदर मैंगो पेस्ट भी हम डाल चुके हैं। लेकिन इसमें अच्छी खासी मेहनत हमारी होने वाली है। मैंगो इसके अंदर मिक्स जब तक अच्छे से हो जाए तब तक हम इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे, और जब अच्छा सा मिक्स हो जाए इसके बाद ही हम इसकी में दूसरी जो कुछ भी ऐड करना है वो बाद में हम ऐड करेंगे। पहले हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये मैं ज़र्दे का कलर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास लिक्विड है तो वो ऐड कर लें, खुश्क है तो थोड़ा सा पानी डालकर वो इसके अंदर ऐड कर लें। इससे क्या होगा कि कलर थोड़ा येलो अच्छा हो जाएगा देखने में भी, ताकि लगे कि ये मैंगो आइसक्रीम है। क्रीम डालने के बाद क्योंकि क्रीम वाइट थी तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा लाइट हो चुका है, तो थोड़ा सा हमने कलर ऐड किया। तो हाथों की मदद से बहुत मुश्किल हो रहा था करना। थोड़ी सी देर में मज़ीद इसके अंदर मशीन चलाऊंगी, बीटर मशीन की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और अब भी कलर मुझे थोड़ा लाइट लगा तो थोड़ा सा कलर मैं मज़ीद इसमें ऐड कर लूँगी। मज़ीद 2 से 3 मिनट में मशीन चलाकर बीटर मशीन की मदद से इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी, ताकि कलर और आम का पेस्ट इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। देखें क्रीमी आइसक्रीम हमारी हो रही है तैयार, खूबसूरत कलर के साथ, और बिल्कुल बाज़ार जैसी तैयार होगी। और ये ढेरों ढेर माशाल्लाह तैयार होने वाली है। अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो बादाम और पिस्ते हमने कटिंग किए थे आधे इसके अंदर डालकर स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए क्रीमी क्रीमी हमारी ज़बरदस्त
आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। देखें, देखने में भी आपको लग रही होगी कि कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार हुई है। अभी ये फ्रीज़ होना बाकी है, अभी फ्रीज़ होगी तो ये मज़ीद ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। जो आप पैकेट वाली आइसक्रीम लेते हो, महंगी तरीन जो आइसक्रीम लेते हो, ये देखें बहुत ही कम खर्च में आप लोगों के सामने मैंने ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार कर चुकी हूँ। ये बादाम और पिस्ता इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं निकाल कर भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा माशाल्लाह ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। तो मेरे पास ये फ्रिज का सांचा है, आइसक्रीम वाला सांचा है। माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। इसके अंदर मैं शॉपर लगाकर शॉपर के ऊपर डाल दूँगी बादाम और पिस्ते। शॉपर लगाने की वजह यह है कि आइसक्रीम नीचे से चिपके नहीं, ताकि आसानी के साथ आइसक्रीम निकाल सके। इस वजह से हम इस पर शॉपर लगाएंगे और इसके ऊपर बादाम और पिस्ते फैलाने के बाद उसके ऊपर डाल देंगे आइसक्रीम। तमाम आइसक्रीम सांचे में निकाल चुकी हूँ मैं। अगर आपके पास फ्रिज का सांचा नहीं है तो आप किसी भी बाउल में, आइसक्रीम बॉक्स में, आप किसी भी बाउल वगैरह में आइसक्रीम निकाल सकते हो। तो अच्छे से स्पैचुला की मदद से मैं इसे फैला लूँगी। जितनी आइसक्रीम आ सकती है इस सांचे के अंदर मैं डाल लूँगी और इसे मैं हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि अच्छे से ये फैल जाए। इसे मैं स्पैचुला की मदद से बिल्कुल हर साइड से कोशिश करूँगी हर साइड से अच्छा सा फैला दूँ और इसके बाद बचे हुए बादाम और पिस्ते इसके ऊपर से फिर से डाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ओवरनाइट आइसक्रीम फ्रीज़ करने के बाद यहाँ मैं निकाल चुकी हूँ और ये देखें ये अच्छा सा फ्रीज़ हो चुकी है। तो इसे हम सांचे और शॉपर से निकाल लेंगे। सांचे और शॉपर से निकालेंगे इसे किसी भी ट्रे वगैरह में निकालें या किसी भी, ये मैं कटिंग बोर्ड है मेरे पास, इसके ऊपर मैं निकाल लूँगी। इसे उल्टा कर लूँगी और नीचे की तरफ जो हमने पिस्ते बादाम लगाए थे वो अच्छे से चिपक चुके हैं। देखिए शॉपर इसी वजह से मैंने लगाई थी ताकि आइसक्रीम अच्छे से अलग हो जाए। तो मैंगो आइसक्रीम हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, प्यारे से कलर के साथ, क्रीमी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। और ये देखें ढेरों ढेर आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और क्रीमी भी बहुत ज़्यादा है। ये किसी तौर बाज़ार से कम नहीं बनी। आप घर पर बना कर इसे इंजॉय कर सकते हो। जो आइसक्रीम आप बाहर से बहुत ही ज़्यादा महंगी परचेज़ करते हो वो आप घर में ही तैयार कर सकते हो और वो भी बहुत ही कम खर्च में और कम टाइम में और बहुत ही साफ़ और सफाई के साथ। तो यहाँ मैं तोड़कर आपको दिखाऊँ। ये देखिए कितनी क्रीमी और मज़ेदार आइसक्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। एक मरतबा ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और यकीन करें अगर आपने घर में बना ली तो आप बाहर से आइसक्रीम मंगाना भूल जाएंगे। आप घर पर ही बनाएंगे और इसे बना कर रखें, फ्रीज़ करके रखें और जब दिल चाहे आपका एंजॉय करें। तो ज़बरदस्त आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ये देखें प्लेट में भी निकाल कर आपको दिखाऊं। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। प्लेट में निकाल कर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।